आपको पता है दुनिया के अंदर जितनी भी ज़्यादा नाफरमानियाँ हो रही है, कत्ल गारत हो रहे हैं, बेहयाई हो रही है, नाफरमानियाँ हो रही है, जितने भी इस दुनिया के अंदर गलत काम हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न वाहिद एक है कि आज लोगों का ईमान ख़त्म हो चुका है। लोगों के पास ईमान नहीं है। ईमान की डेफिनेशन क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसका मतलब ये है, इसका मकसद ये है कि हमारा जो दिल है उसका यकीन सही हो जाए और हमारे दिलों के अंदर ये चीज़ पैदा हो जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ऊपर पूरी कामयाबी है। असल में ईमान किसको कहते हैं? ईमान कहते हैं तवक्कुल को, एतबार को, यकीन को, बिलीव को, कि हमारा बिलीव ये होना चाहिए, हमारा एतबार ये होना चाहिए कि इस दुनिया के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ चीज़ें हो रही है, वो सब का करने वाला एक जात है, वो अल्लाह अज्ज वजल है। आपको पता है कि एक ईमान ये कहता है कि एक पेड़ का पत्ता अगर टूटता है और टूट कर के वो कितने बल खा कर के ज़मीन के किस हिस्से के ऊपर गिरेगा, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से मुतय्यन होता है। ये ईमान है। और आपको पता है कि हम लोगों का जितने भी आमाल हैं उसका दारोमदार पूरा का पूरा ईमान के ऊपर है। इस दुनिया का बनाने वाला, इस पूरे यूनिवर्स का क्रिएटर वो अल्लाह ताला है और इस दुनिया को वो बना करके फारिग नहीं हुआ है, बल्कि इस दुनिया को वो चला रहा है, हर एक चीज़ का कर रहा है। जिस तरीके से वो रात के अंधेरे में चींटी के चलने की आहट को सुनता है, उसी तरीके से वो जिब्रील को देखता है। जिस तरीके से वो जिब्रील को देखता है, इसी तरीके से वो चींटी की आहट को भी सुनता है। वो हर एक चीज़ का देखने वाला है, हर एक चीज़ को अच्छे से सुनने वाला है। मतलब ये समझिए कि परेशानियों को देने वाला वो अल्लाह ताला है और परेशानियों को ख़त्म करने वाला भी अल्लाह है। बीमारियों का देने वाला भी अल्लाह ताला और बीमारियों में शिफा देने वाला भी अल्लाह ताला है। हर एक चीज़ें, बल्कि हम लोग जो सांस लेते हैं वो भी अल्लाह ताला से पूछ करके चलती है। और जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हो जाएगा तो पूरे के पूरे आलम के लोग मिलकर के हमें बचा नहीं सकते। ये है ईमान। और ईमान के अगर बेनिफिट्स हम लोग देखें, ईमान के फ़ायदे हम लोग देखें, तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ के ऊपर मेहनत करिए, हम लोग किताबों के अंदर देखेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा जो मेहनत करिए वो ईमान के ऊपर मेहनत करिए। इस कलमे के ऊपर मेहनत करिए कि ये यकीन बनाया कि जो होता है ज़िंदगी मौत का देने वाला वो अल्लाह ताला है। इसलिए जो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी किसी से डरते नहीं थे। एक वाक़या है और मशहूर वाक़या है, आपने सुना होगा कि एक औरत थी जो इस्लाम के अंदर दाखिल होती है, एंटर होती है। वो यहूदी औरत थी और इस्लाम में जब एंटर होती है कि कुछ वक्त बाद में ही उसके छोटे से बच्चे का इंतकाल हो जाता है। और जब इंतकाल हो जाता है, जनाजे की तैयारी होती है और जब तैयारी होती है तो उसके बाद में सहाबा भी उस जनाजे के अंदर मौजूद थे। उसको पूरा गुस्ल दिया जाता है, जनाजे की पूरी तैयारी हो जाती है। वो जब जैसे जनाजा उठने लगता है तो वो औरत ये कहती है कि थोड़ी सी देर के लिए रुक जाओ। वो लोग रुकते हैं। ये अपने घर के अंदर जाती है, घर के अंदर जाकर के वज़ू बनाती है और नमाज़ पढ़ती है। और नमाज़ पढ़ के अल्लाह से ये कहती है कि ए अल्लाह, तू मेरे बच्चे को कल क़यामत के दिन भी ज़िंदा करेगा, तू इसे आज भी ज़िंदा करने के ऊपर कादिर है। तू इसे ज़िंदा कर दे, वरना लोग मुझे ताने देंगे कि देख तूने इस्लाम को कबूल किया, इसलिए तेरा बच्चा मर गया। वो सहाबी का कौल है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबी हैं, उन्होंने कहा कि मैंने इस बच्चे को गुस्ल दिया था और यही बच्चा उस औरत की दुआ के बाद में उसने अपने पर से कपड़ा हटाया और वो उठ कर के खाना मांगने लगा। मतलब ये हम लोग देखें कि उस औरत की नमाज के अंदर ऐसा क्या था। वही सब हम लोग जो नमाज पढ़ रहे हैं, वही रुकू है, वही सजदा है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, अल्हम्दु शरीफ, हर एक चीज़ एज इट इज़ है। लेकिन उस औरत की नमाज में ऐसा क्या था कि जो उसने अल्लाह ताला के कानून को तोड़वा दिया। हालांकि ये कानून है अल्लाह ताला का कि मरा हुआ इंसान कभी वापस नहीं आता है, लेकिन उस औरत की नमाज के अंदर ऐसा क्या था कि उसने अल्लाह ताला के कानून को तोड़वा दिया। अल्लाह ने अपना कानून तोड़ा है और मरे हुए बच्चे को जिंदा कर दिया। उसकी नमाज में ऐसा क्या था? उसकी नमाज में पता है क्या था? हालांकि आज लाखों करोड़ों लोग नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन एक इंसान अपने जुकाम बुखार को, अपनी छोटी से छोटी परेशानी को दूर नहीं करवा पा रहा है। वो अपने मरे हुए बच्चे को जिंदा कर रही है अल्लाह के कानून को तुड़वा करके। वो ऐसी क्या चीज़ थी उसके अंदर? उसकी नमाज के अंदर क्या था? उसकी नमाज के अंदर यकीन था, यकीन।